नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के यहाँ पर जिला उमरिया के बीरसिंहपुर पाली से यहाँ पर आपको बता दें कि शहर में चैत्र नवरात्र और साथ ही हिंदू नववर्ष के मौके पर आपको बता दें कि यहाँ पर शहर में महिला मोर्चा और साथ ही समाज सेवियों की तरफ से माता बिरासनी और साथ ही मंदिर में यहाँ पर दीपोत्सव कर माँ बिरासनी मंदिर से यहाँ पर बस स्टैंड होकर थाना रोड से मेला ग्राउंड तक विशाल रैली शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं और साथ ही श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं के हाथ में यहाँ पर केसरिया पताकाओं से यहाँ पर पूरा शहर भगवा में दिखाई दिया। इस दौरान यहाँ पर शोभा यात्रा में शामिल मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। ढोल ताशे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जिनकी प्रस्तुतियों ने यहाँ पर नागरिकों का मन मोह लिया। शहर में महिला मोर्चा हिंदू महोत्सव आयोजन के यहाँ पर तत्वाधान में इस विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां बीते एक पखवाड़े से चल रही थी। ये कोरोना के बाद बहुत दिनों से हम लोगों का चल रहा था कि हम यह कार्यक्रम मनाएं, लेकिन समय नहीं मिला। बीच में कोविड आ गया और कोविड के बाद माता रानी का जो भी कृपा हम सब पे बरसी है, उसी के कारण हम लोग सब एक रूप हो करके और यह कार्यक्रम मनाए हैं। आज हमारे पाली नगर मंडल की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा की हमारी जिले की अध्यक्ष कुसुम सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर फेरी निकाली और जय श्री राम के उद्घोषों के साथ संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला, जिसमें आध्यात्म और संस्कृति का सम्मिश्रण रहा। निश्चित ही कोरोना की वैश्विक आपाधापी के बाद इस प्रकार का यह महिला मोर्चा का पहला आयोजन था और इसके माध्यम से जो नगर में चेतना और जागृति का एहसास हुआ है, निश्चित ही इससे आध्यात्म और धर्म की ध्वज पताका फहराई। और चैत्र नवरात्र के यहाँ पर दूसरे दिन बीरसिंहपुर पाली माता बिरासनी के दरबार में यहाँ पर संत योगी श्री हरि ओम दास और साथी महाराज ब्रह्म ऋषि आश्रम लखाखेरा कटनी संस्थापक और साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म श्री अम्बाला संस्थान अमृतानंद गिरी जो है बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड महामंडलेश्वर गोपेश्वर दास जी महाराज भवानी जन सेवा संस्थान के संस्थापक प्रयागराज का आगमन पाली में हुआ। आगमन को लेकर यहाँ पर सर्वप्रथम साधु संतों ने माता बिरासनी के देवी के यहाँ पर दरबार में पूजा अर्चना कर देशवासियों के लिए यहाँ पर जो है सुख समृद्धि की कामना की। पाली पहुंचे साधु संतों के यहाँ पर प्रेस फाउंडेशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने यहाँ पर संत माता अपराधी की महात्माओं का स्वागत किया और साथ ही शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया, जहाँ पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। निश्चित ही यह हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि माँ बिरासनी की इस पावन नगरी में संत समागम हुआ है और कोरोना रूपी वैश्विक महामारी की आपाधापी के पश्चात हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी लोग समूहबद्ध होकर माँ बिरासनी के जगराते में, उनके कार्यक्रम में, उनके पूजन में यहाँ सभी लोग पहुँच रहे हैं। और इसी तारतम्य में हमारे साधु संत समागम हुआ और सभी साधु संत लोगों का माँ बिरासनी की पावन नगरी में स्वागत वंदन अभिनंदन है। जो बीरसिंहपुर पाली है, इसका जो इतिहास है यह कलचुरी से भी पहले का है। आज माता का अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मंच से यहाँ पर सड़क निर्माण का भूमि पूजन और साथ ही प्राचीन सगरा तालाब के यहाँ पर मेड़ में रामनवमी पर्व पर जो है लगने वाले यहाँ पर विख्यात मेले का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष उषा कौल, सीएमओ आभा त्रिपाठी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पार्षद सिया बाई सहित यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी और साथ ही गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में किया गया, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की यहाँ पर जो है लंबाई की सड़क का निर्माण 1,66,00,000 रुपए की लागत से ठेकेदार की तरफ से 4 महीने में यहाँ पर पूरा जो है बना दिया जाएगा। और वहीं मेले को लेकर बताया गया कि यहाँ पर चैत्र नवरात्र में लगने वाला ये मेला 1 महीने तक चलेगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अप्रैल से लेकर 2 मई तक इस मेले का कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 वर्ष के बाद ही मेला चैत्र रामनवमी मेला लगाया जा रहा है और हमारा परिषद की ओर से, हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो 2 साल की कमियां हैं इस वर्ष हम पूरी करेंगे। ये अधोसंरचना 3rd फेज़ सीसी रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम था। ये लगभग 1,66,00,000 से निर्मित होगी ये रोड
और ये तहसील के बाजू से लेके और उधर रामपुर गैरेज तक लगभग 2 किलोमीटर की इसकी लंबाई रहेगी और इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। अब ये भूमि पूजन के बाद कार्य प्रारंभ हो जाए। सागर जिले के रहली की यहाँ पर धार्मिक संस्था देव सीताराम न्याय सामाजिक सरोकार की यहाँ पर जो है पर्याय मानी जाती है। संस्था की तरफ से यहाँ पर समय समय पर धार्मिक आयोजन और साथ यहाँ पर अनुष्ठानों के साथ यहाँ पर जनहितैषी लोक कल्याण के यहाँ पर सामाजिक सरोकार के अनुकरणीय काम किए जा रहे हैं। और रहली की यहाँ पर धार्मिक संस्था देव सीताराम न्यास की यहाँ पर तरफ से स्वर्गीय पंडित गौरीशंकर देवलिया की यहाँ पर स्मृति में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का जो है शिविर लगाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर शिविर के यहाँ पर दौरान 1250 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से लोगों को सुझाव दिए गए और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि खून, ब्लड प्रेशर, शुगर की यहाँ पर जांच भी निःशुल्क की गई है। लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों का यहाँ पे अभाव, चिकित्सा व्यवस्था इतनी नगर की बेहतर है लेकिन विशेषज्ञों की सेवाएं यहाँ पे लोगों को मिल सकें। और दूसरा ये भी था कि ट्रस्ट जो है वो सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ट्रस्ट को चैरिटी काम करना चाहिए। हम चाहते थे कि एक संदेश हम दें, हमसे बड़े ट्रस्ट रहली नगर में है, वो भी कुछ न कुछ ऐसी मानवता की सेवा के लिए कोई नए काम करें, ये आवश्यक है। तो हमको लगा कि आज के दौर में सारे विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुला करके सिवनी छपारा के यहाँ पर डूंगरिया मोहल्ला के यहाँ पर एक घर में एक महिला और साथ यहाँ पर उसके 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या का एक मामला सामने आया था। आपको बता दें कि उस पूरे मामले की गुत्थी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में यहाँ पर सुलझा दिया है। तीनों की यहाँ पर जो है हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी इकरार उर्फ पप्पू पिता सहित कुरैशी, जिसकी उम्र करीब 43 साल बताई जा रही, संजय कॉलोनी छपारा को यहाँ पर शनिवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फिर जो है उसके बाद मामा शिवराज का बुलडोजर आरोपी के अवैध मकान को जमींदोज करने के लिए चलाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 600 वर्ग फीट में बना करीब 15 लाख रुपए की कीमत से बना मकान को पुलिस प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मरावी एसडीओपी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। हिंदू नव वर्ष पर ग्राम पंचायत किरगी के यहाँ पर गायत्री मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ गायत्री मंदिर से यहाँ पर पूजा पाठ के साथ शुरू किया गया था, जिसमें यहाँ पर 51 कलश के साथ ही 201 मीटर की चुनरी मां दुर्गा को चढ़ाने के लिए गायत्री मंदिर से लेकर नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय दुर्गा मंदिर पर शोभा यात्रा समाप्त हुई है। शोभा यात्रा में यहाँ पर लोगों का जो है धागा लिए हुए यहाँ पर जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर पैदल की यहाँ पर मुख्य मंदिर के लिए रवाना हुए। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर नागरिकों की तरफ से जलपान की व्यवस्था की गई थी, ताकि पैदल चल रहे लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल। जबलपुर में फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा का बयान सामने है। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। और आप बता दें कि यहाँ पर साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने जो है कोई भी ऑपोजिशन का लीडर नहीं खड़ा है। प्रधानमंत्री की यहाँ पर सोच और साथ ही उनका मुकाबला करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके सामने कुछ नहीं है, साथ ही ना ही प्रियंका गांधी है। जयप्रदा ने यहाँ पर आजम खान और साथ ही अखिलेश यादव पर भी जो है निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा में दिए अपने यहाँ पर 16 साल और सपा में यहाँ पर हुआ मेरा अपमान और अपनी आखिरी दम तक सपा में अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। और अखिलेश ने यहाँ पर अपनी बहन का भी अपमान किया है। मैं नहीं मानती कि यहाँ पर अखिलेश को यहाँ पर अपना भाई और आजम खान और साथ यहाँ पर अखिलेश यादव जैसे देश को कोई लीडर नहीं चाहिए। उनके सोच, उनके विचार और उनके जो काम करने का तरीका ना राहुल जी के साथ है ना प्रियंका के साथ है, तो लोगों को यकीन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि लोगों ने देखा है, दुख देखा है,
और महंगाई को देखा है, लेकिन लोगों को जहाँ जहाँ हम लोगों को अपने देश के बॉर्डर्स में जो हम लोगों का सिक्योरिटी जिस तरह काम करते हैं, जो जवान काम करते हैं, उनको हमको सैल्यूट करना चाहिए। हमारे देश को सुरक्षित रखने वाला और कोई नहीं है, मोदी जी हैं। और मोदी जी महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें कोई उनका अंतर नहीं है। और जब बात करें अब अमरवाड़ा की, आपको देखिए यहाँ पर लगातार विवादों में रहती है अमरवाड़ा नगर पालिका, और एक बार फिर से यहाँ पर गरीबों का शोषण इस चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि आपको यहाँ पर अमरवाड़ा शासन की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री शहरी गरीब आवास योजना समेत यहाँ पर नई योजनाओं में अक्सर अपात्रों से यहाँ पर पैसे जो है लेकर उनको लाभ दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। और वहीं पात्र जो हैं गरीबों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। गरीब मजदूर खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। अमरवाड़ा शंकर यादव वार्ड में यहाँ पर जो है कई सालों से परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रही थी, और उनकी पत्नी का सपना है कि यहाँ पर जो है उनके पास भी पक्की छत हो, जो शायद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर उन्हें मिल सकती है। और इसके लिए उसने कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए नगर पालिका के यहाँ पर पास, तो नगर पालिका पटवारी के पास पटवारी ने, नगर पालिका एसडीएम के पास लगातार इस तरह से वो चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का भी कोई फायदा नहीं मिल पाया है। ये गरीब परिवार अपने मासूमों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे थे? हाँ भरे थे। हाँ, तो फिर अब हुआ नहीं, सेक्शन ही नहीं हो पाया। फिर दोबारा गए थे आप? 2 बार गया था मैं। हाँ, क्या बोले? हुआ ही नहीं लेगी। तो क्या कह रहे थे वो लोग? उसमें कुछ पटवारी प्रतिवेदन मांग रहे थे बोले। हाँ, और लेकिन पटवारी पास भी गए, पटवारी ने भी नहीं दिया। हाँ लिख के। हाँ इसलिए काम रुक पड़ा है। और क्या। हाँ, तो अभी जो तुम्हारे पहले की छत थी वो कहाँ गई? छत तो अब गिर गई। अब गिरने से रह रहा छाई की वैसे घाम पे धूप पे। हाँ नाम सुनीता। हाँ, बोलो। सविता यादव है। हाँ प्रधानमंत्री योजना का हमने लाभ भरे थे एक हाँ, साल पहले, तो उसका हाँ, कुछ लाभ ही नहीं मिला हमको। हाँ 2-3 दिन पहले जो हमारी जो छत थी वो भी हाँ, गिर गई है। वो भी गिर गई है सर, हम धूप में रह रहे हैं, उसका लाभ कुछ मिला ही नहीं। और चलिए बात करेंगे बलरामपुर की। आपको देखिए यहाँ पर मुख्य चिकित्सा और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर ने बताया कि यहाँ पर वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और साथ ही यहाँ पर वैश्विक तापमान में औसत रूप से यहाँ पर वृद्धि के कारण पिछले कुछ सालों से यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के यहाँ पर विभिन्न हिस्सों के साथ ही बलरामपुर रामानुजगंज जिले में भी यहाँ पर अप्रैल से जून महीने के दौरान भीषण गर्मी पड़ने और साथ ही लू चलने की संभावना है। और आपको तो देखिए यहाँ पर जो इस वर्ष भी यहाँ पर अप्रैल महीने में तापमान बढ़ने और साथ ही भीषण गर्मी की भी संभावना देखी जा रही है। भीषण गर्मी के कारण जन स्वास्थ्य प्रभावित होना भी यहाँ पर माना जा रहा है। इन स्थितियों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी ने यहाँ पर जिले के समस्त जन समुदाय से अपील की है कि यहाँ पर अप्रैल से जून तक गर्मी से बचने की हर संभव प्रयास किए जाए और साथ ही धूप में अनावश्यक बाहर ना निकले। समय समय पर भरपूर पानी पीते रहें और साथ ही शरीर में पानी की कमी ना होने दें, और साथ ही लू के लक्षण होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क करें। और चलिए बात करेंगे बलरामपुर की। आपको देखिए यहाँ पर संस्कृति विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ की यहाँ पर रामायण मंडलियों के लिए भी यहाँ पर कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन और साथ यहाँ पर कलादानों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2021 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक रामायण मंडलियों की यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर 10 से 15 मार्च तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसी तरह से ब्लॉक स्तर पर 15 से 31 मार्च तक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके पश्चात जिला स्तर पर 2 से 5 अप्रैल तक प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर की बाजार पारा स्थित यहाँ पर ऑडिटोरियम भवन में भी आयोजित यहाँ पर रामायण मंडली कार्यक्रम यहाँ पर जिले के 5 विकास खंडों की टीमों ने भाग लिया।
और जब बात करेंगे अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा की, आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा सीट से यहाँ पर निर्वाचित होने के बाद विधायक मनोज तिवारी ने पहली बार प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि यहाँ पर जो है पूर्व में 2012 से 2017 के दौरान कांग्रेस सरकार ने जिन योजनाओं को यहाँ पर स्वीकृत कराया और जो निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे, बीजेपी सरकार आने के बाद वो सभी कार्य वहीं के वहीं पर हैं, उन सबको रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे निर्माण कार्यों को यहाँ पर गति दी जा रही है और उन्हें संचालित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी और वहीं हेरिटेज सिटी, पेयजल, सीवरेज समेत यहाँ पर अन्य समस्याओं पर काम किया जाएगा। सरकार को भी जो है अवगत कराया जाएगा और अगर सरकार समस्याओं पर काम नहीं करती है तो यहाँ पर वो एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करेंगे। और जिन कामों को हम पिछली बार 2012 से 2017 में स्वीकृत कर गए थे, जिस निर्माण कार्य को हम प्रारंभ कर गए थे और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो काम वहीं के वहीं पे रह गए, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले पुराने कामों को तीव्र गति से प्रारंभ करके उनके निर्माण कार्य को पूर्ण करके संचालित किया जाए और उसके साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अल्मोड़ा शहर के काम है, चाहे वो हेरिटेज सिटी के रूप में हो, चाहे हमारे सिटी बस के रूप में हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, जो हमारा पानी का सही यहाँ से बहाव नहीं हो पाता है। और अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का चेकिंग अभियान जिले भर में यहाँ पर चलाया जा रहा है और वहीं अल्मोड़ा के यहाँ पर विकासखंड सल्ट में भी पुलिस से उपाधीक्षक ऑपरेशन के तहत यहाँ पर ओशन जोशी के यहाँ पर नेतृत्व में थाना सल्ट पुलिस ने एक अभियुक्त को 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दबोचा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कार चालक राजेंद्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी मला बोगोली चक्कर गांव सियालदी के यहाँ पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से यहाँ पर 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस मौके पर एसआई अवनीश कुमार, कांस्टेबल गुरमेज सिंह, जवार सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। और हरिद्वार में यहाँ पर कुट्टू का आटा खाने से हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी अब जाग उठा है। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहाँ पर कुट्टू का यहाँ पर आटा जो है बेचने वाली कई थोक और साथी फुटकर की दुकानों पर सैंपल लिए और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर विभाग की टीम समय समय पर सैंपलिंग करती है और फूड पॉइजनिंग की यहाँ पर घटना के बाद से सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और उसको तेज कर दिया गया। अभी तक 6 जगहों से यहाँ पर कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए हैं और विभागीय कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी। अभी हमारे द्वारा जो है कि रुड़की में भी किया, रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया एंड ये श्यामपुर कांगड़ी की साइड सैंपलिंग की जा रही है और अभी तक हम लोगों ने 6 सैंपल लिख के ले लिए गए हैं। तो पहले भी नहीं, उससे पहले भी हमारे यहाँ से हर समय सैंपलिंग भी होती रहती है और हम लोगों ने 1 तारीख से इसमें विशेष अभियान भी चलाया गया था पिछले उनको देखते हुए और फिर हम लैब को भेज दिए हमने सैंपल और जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और नवरात्रि के पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार में हुई यहाँ पर कुट्टू के आटा खाने से फूड पॉइजनिंग का यहाँ पर मामला का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार जिला हॉस्पिटल पहुंचे, मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यहाँ पर कल हरिद्वार में कुट्टू के यहाँ पर आटा खाने से लगभग 122 लोगों को यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो गई थी और जिसका संज्ञान लेते हुए मैं हरिद्वार पहुंचा हूँ और सभी मरीजों के यहाँ पर हालचाल जाना और आश्वस्त किया है कि यहाँ पर जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर थोक विक्रेता हो या फिर रिटेल विक्रेता, मैंने अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिया है कि आज ही सब पर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार जिले में अक्सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और वहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर बोलते हुए उन्होंने कहा है 2 दिन बाद इस विभाग की यहाँ पर समीक्षा बैठक करूंगा और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि यहाँ पर जरूर मेरी तरफ से सब पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार ज़िले में 122 लोग टोटल कल व्रत के बाद जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया तो तब वो बीमार हुए हैं और मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी घटना हुई है तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश किए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं और मुझे लगता है कि आज इस सब पे कार्रवाई हो।
और जब बात करेंगे लक्सर की, और आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर क्षेत्र के यहाँ पर 6 केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बीच राज्य लोक सेवा आयोग की यहाँ पर परीक्षा कराई गई। और आपको बता दें कि लेकिन यहाँ पर इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की यहाँ पर उपस्थिति 20% से भी कम रही, जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 80% परीक्षार्थी केंद्र तक नहीं पहुंची। हालांकि परीक्षा देने वाले युवाओं ने यहाँ पर प्रश्न पत्र को अच्छा बताकर सिलेक्शन की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्रदेश भर में राज्य लोक सेवा आयोग की यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया गया। लक्सर में भी यहाँ पर कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और सुबह 8 बजे निर्धारित समय के अनुसार सभी केंद्रों पर परीक्षा शुरू कराई गई। लेकिन इसके लिए यहाँ पर आवेदन करने वाले यहाँ पर 80% से भी यहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुँचे। लक्सर के यहाँ पर केवी इंटर कॉलेज में यहाँ पर 710 को यहाँ पर परीक्षा देनी थी और यहाँ पर कुल 125 ने परीक्षा दी, बाकी 585 गैर हाजिर रहे। और माउंटफोर्ट चिल्ड्रेन एकेडमी में यहाँ पर 540 से पंजीकृत परीक्षार्थियों में यहाँ पर 104 परीक्षा में शामिल हुई और जबकि 436 से केंद्रों पर नहीं पहुंचे। ऐसे ही यहाँ पर और भी केंद्रों पर अनुपस्थिति की संख्या ज़्यादा रही। अच्छा रहा, बट जीके थोड़े टफ थे। क्या क्या चुनौतियाँ थी सर? एक तो प्राचीन काल की सभ्यता बहुत ज़्यादा आई हुई थी और लेटेस्ट भी था, लेकिन लेटेस्ट आउट ऑफ सिलेबस था। तो अच्छा आया था, मतलब काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन बहुत क्लोज ऑप्शन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो लगता है कि इस बार ठीक रहेगी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं कह नहीं सकती हूँ। था ज्योग्राफी से एक पार्ट में ज्योग्राफी था, फिर धीरे धीरे पॉलिटी में बढ़ा। मतलब हर सब्जेक्ट का पेपर था, ना उतना सस्ता बोल सकते हैं उतना हार्ड बोल सकते हैं। पहले ज्योग्राफी था फर्स्ट पार्ट में, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स लास्ट था। पेपर बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अगर जो मेहनत करके आएगा उसका ज़रूर निकलेगा। पेपर बहुत अच्छा था सर। बड़ी चुनौती क्या लगी आपको इसमें? बड़ी चुनौती सर कन्फ्यूजन क्वेश्चन ज़्यादा थे, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, बट हमने अच्छे से मैनेज किया। हम तैयारी करके आए थे। और से बात करेंगे टिहरी की, आपको यहाँ पर बढ़ती महंगाई के विरोध में जो है नरेंद्र नगर विधानसभा के यहाँ पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर नरेंद्र नगर बाजार में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडाल ने यहाँ पर बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा है, अभी पिछले दिनों यहाँ पर चुनाव के दौरान केंद्र और प्रदेश के यहाँ पर बड़े नेताओं ने लोक लुभावने सपने दिखाकर चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने प्रदेश में यहाँ पर सत्ता संभाली, दैनिक उपभोग के यहाँ पर वस्तुओं के यहाँ पर दाम आसमान छूने लगी, गरीब का जीना दुभर हो रहा है। गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल और सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिसके चलते इतना ही नहीं, यहाँ पर आटा, चावल, दाल, रेत, बजरी, सरिया, ईंट के दामों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बीजेपी सरकार जैसे जीती है, उन्होंने जो है लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली, पानी की सभी चीज़ों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो है चारों तरफ जो है आम जनता बहुत परेशान है। और हम गृहिणियाँ तो ये सामान अच्छी तरह जानती हैं कि जब हम बाज़ार में सामान लेने जाती हैं और सब्जी वगैरह के भाव जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमें जो है रसोई चलानी मुश्किल जाती है। और इसी प्रकार यदि महंगाई बढ़ती रहेगी तो हम इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक कि महंगाई जो है कंट्रोल में नहीं होगी। कार्यक्रम जो है 10 मार्च को जिस दिन चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ था और 11 तारीख से जो महंगाई बढ़नी शुरू हुई, उसके बानगी मैं आपके सामने रखूं कि 2 रुपये किलो आटा महंगा हो गया था, 10-15 रुपये किलो जो है सरसों का तेल महंगा हो गया था और 11-12 दिनों में 10 बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पिछले जो है 12 दिनों में जो है 10 बार जो है भारत की सरकार ने जो है पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, जिससे पूरे देश की जनता जो है बहुत त्राहिमाम हो चुकी है इस महंगाई से। इस गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इसका जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उससे जो है सारी चीज़ों पे जो है उसका फर्क पड़ा है। जो रोज और जो बात करेंगे वह उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको देखिए यहाँ पर संभल में नवरात्रि के व्रत के बाद कुट्टू का जो है खाने से यहाँ पर 14 लोगों की हालत बिगड़ गई है। फूड पॉइजनिंग के बाद 8 लोगों को इलाज के लिए गुनूर CHC में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग की यहाँ पर घटना धनारी थाना के यहाँ पर कस्बा धनारी की है, जहाँ पर 2 परिवारों के लोगों को यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हुई और साथ ही पीड़ितों का यहाँ पर शरीर सुन्न हो गया था, जी घबरा रहा था और हाथ पैर भी बिल्कुल यहाँ पर बेजान से हो गए थे। और हैप्पी डिपो की यहाँ पर माने तो यहाँ पर उन्होंने रात को यहाँ पर कुट्टू का आटे की यहाँ पर पूड़ी खाई थी और 8 लोगों को यहाँ पर गुन्नौर CHC में भर्ती कराया गया। बाकी का प्राइवेट में इलाज चल रहा है।
इधर CSC प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने फूड पॉइजनिंग की यहाँ पर पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी का इलाज किया जा रहा है और अगर किसी को यहाँ पर आवश्यक हुआ तो रेफर किया जाएगा। उधर फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद से यहाँ पर जिले का खाद्य महकमा भी चुप्पी साधे हुए है। महकमे में यहाँ पर कुट्टू के आटे के सैंपल तक नहीं लिए। पूरी खाना थी ना कुट्टू काटी वाली जी, उससे भी तबीयत खराब हो गई रात में 2 बजे के बाद में उल्टी और बेचैनी और सर जी जी चक्कर आना। तो कितने लोग बीमार हैं आपके परिवार के? 3 लोग हैं। 3 लोग। और फरीदाबाद पृथला के यहाँ पर गदपुर में लगाए जा रहे यहाँ पर टूल को लेकर जो है पृथला से यहाँ पर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है लगाए जा रहे यहाँ पर टूल का विरोध किया है और कहा कि यहाँ पर मौजूदा विधायक को यहाँ पर आम जनता की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर गदपुर में लगाए जाने वाले यहाँ पर टोल की जो है बदरपुर बॉर्डर टोल से यहाँ पर दूरी महज 22 किलोमीटर है। ऐसे में गडकरी की तरफ से यहाँ पर दिए गए 60 किलोमीटर के यहाँ पर जो है दूरी के बयान को लेकर पूर्व विधायक ने यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी यहाँ पर गदपुरी पर टोल न लगाने की मांग की। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से यहाँ पर गदपुरी पर 15 अप्रैल से यहाँ पर नया टोल शुरू करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है और वहीं नए टोल को लेकर भी पृथला विधानसभा में इस समय राजनीति गरमा रही है। नए टोल लगाए जाने को लेकर यहाँ पर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए मौजूदा विधायक पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि यहाँ पर मौजूदा विधायक को जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये नया जो टोल प्लाजा गदपुरी में लगने जा रहा है, इससे हमारे क्षेत्र के लिए एकदम बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हमारा आधा क्षेत्र उधर है पलवल में लगता है, आधा फरीदाबाद में लगता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो फरीदाबाद में रहते हैं, बल्लभगढ़ में रहते हैं, पलवल में उनकी इंडस्ट्रीज पड़ती हैं। पलवल वाले नौकरी करने के लिए फरीदाबाद आते हैं, वो सारे दिन इस टोल के ही चक्कर में लगे रहेंगे। अगर कोई आदमी 20-25 हज़ार का है तो 3,000 का टैक्स उसके लिए टोल का एक। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।